एक बर्फीले तूफान में अपनी घायल बहन के साथ चलते हुए एक छोटा लड़का उससे जीवित रहने की भीख मांगता है। वादा करता है कि वह उसे किसी भी हाल में बचा लेगा। अपनी पीठ पर कोयले की एक टोकरी लादने के बाद तंजीरो कामादो अपनी मां को उसे पुकारते हुए सुनता है। अपने चेहरे से कालिक पोंछते हुए वह अपनी चिंता बताती है कि जब वह बाहर होता है तो भारी बर्फबारी के कारण उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। इसके जवाब में वह अपने परिवार के हर सदस्य को नए साल में अच्छा खाना खिलाने की अपनी इच्छा बताता है। जितना संभव हो उतना बेचने को तैयार उसका छोटा भाई और बहन उसे जाते देखते हैं और उसके साथ चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उनकी मां उन्हें अनुमति नहीं देती क्योंकि वह उनसे कहीं तेज चलता है। निराश होकर वे दोनों तंजीरो को बताते हैं कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। वह उन्हें शिगेरू और हनाको को आश्वासन देता है। लौटने के बाद अपना ध्यान देने का वादा करता है। वह अपने छोटे भाई ताकेओ को देखता है और उसे उनके लिए लकड़ी चीरने का निर्देश देता है। ताकेओ उसके साथ न जा पाने पर स्पष्ट रूप से नाराज है, जिस पर तंजीरो आश्वासन देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है, जिससे उसकी नाराजगी और परिवार की हंसी होती है। जाते समय वह अपनी छोटी बहन नेजुको से मिलता है, जो अपने सबसे छोटे भाई रोकुता को गोद में लिए हुए है। वह उसे बताती है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे आदर्श मानकर देखा है। उसे शुभकामनाएं देते हुए तंजीरो अपनी परिवार की रहन सहन पर टिप्पणी करता है। उन्होंने हमेशा अपनी असहज जिंदगी का भरपूर फायदा उठाया है, क्योंकि जिंदगी अचानक बदल सकती है। जैसे मौसम नजदीकी कस्बे में कोयला बेचना शुरू करने पर तंजीरो कई कस्बे वासियों को अपनी पिछली अच्छी करतूतों के लिए सराहना और धन्यवाद करते हुए सुनता है। अचानक वह एक घायल युवक को उसे पुकारते हुए सुनता है, जिस पर एक दुकानदार ने प्लेट तोड़ने का आरोप लगाया है। अपनी तेज सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हुए वह अनुमान लगाता है कि एक बिल्ली ने प्लेट तोड़ी थी, जिससे युवक को बहुत राहत मिलती है। एक अन्य आदमी भारी सामान के साथ मदद मांगने के लिए उसे बुलाता है। अपनी टोकरी खाली करके और आकाश अब अंधेरा हो जाने पर तंजीरो घर की ओर रवाना होता है, लेकिन एक बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा रोका जाता है, जो उसे पहाड़ में प्रवेश न करने की चेतावनी देता है। हालांकि वह अपनी सूंघने की क्षमता से सुरक्षित होने पर जोर देता है, लेकिन वह आदमी सख्ती से कहता है कि वह उसके घर पर ही रुक जाए, क्योंकि रात में राक्षस घूमते हैं। रात के खाने के समय तंजीरो उस आदमी साबुरो से पूछता है कि राक्षस कैसे होते हैं। वह उन्हें बताता है कि राक्षस मनुष्यों को खा जाते हैं और रात्रि में सक्रिय रहते हैं, इसलिए इस समय पहाड़ पार करना खतरनाक है। सोने के लिए एक फ्यूटन दिए जाने पर तंजीरो पूछता है कि क्या राक्षस घरों में प्रवेश करते हैं, जिसका साबुरो जवाब हाँ में देता है। वह कहता है कि यही वजह है कि राक्षस मारने वाले डेमन स्लेयर्स उन्हें बचाने के लिए मौजूद हैं। साबुरो, जिसने अपने परिवार को राक्षसों के हाथों खोया था, तंजीरो द्वारा सहानुभूति व्यक्त की जाती है, जो अगली बार अपने भाई बहनों को उसे मिलाने लाने की इच्छा रखता है ताकि सांत्वना दे सके। भोर होते ही वह साबुरो के घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह खून की महक सूंघता है और दौड़ने लगता है। सामने के आंगन में वह खून से सनी और निर्जीव नेजुको को देखता है, जिसकी गोद में रोकुता है। सदमे में वह उसके शरीर के पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ था, इससे पहले कि वह घर के अंदर देखे। अपनी भयावहता में वह अपनी मां और बाकी परिवार को मृत पाता है। पूरे घर में खून बिखरा हुआ है। तंजीरो नेजुको को बर्फीले पहाड़ के पार कस्बे में मदद के लिए उठाकर ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर ही एकमात्र गर्म है। जैसे ही वह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ होगा, ठंडी हवा उसे कमजोर कर देती है और वह बर्फीले तूफान में उसे उठाकर ले जाने के लिए संघर्ष करता है। नेजुको कांपने लगती है और खुद को ऊपर उठाती है, जबकि वह अमानवीय तरीके से कराहती है। वह तंजीरो को पकड़ती है और दोनों को पहाड़ी रास्ते से नीचे खाई में फेंक देती है। मोटी बर्फ द्वारा सुरक्षित रहते हुए तंजीरो ऊपर देखता है और उसे खड़े हुए देखता है, लेकिन जब वह पूछता है कि क्या वह खुद चल सकती है, तो नेजुको उस पर हमला कर देती है और तंजीरो को उसे काटने से रोकने के लिए अपना कुल्हाड़ी का हैंडल उसके मुंह में ठूसना पड़ता है। साबुरो के शब्दों को याद करते हुए
वह समझता है कि वह अब एक राक्षस है, लेकिन यह विश्वास नहीं करता कि वही सबको मारने वाली थी। यह याद करते हुए कि वहां एक और महक मौजूद थी, नेजुको आकार में बढ़ जाती है और तंजीरो उसे रोके रखने के लिए संघर्ष करता है, यह शोक करते हुए कि उसका परिवार सोते हुए क्रूरता से मारा गया। तंजीरो उससे विनती करता है कि वह रुक जाए और राक्षस न बने। उसके शब्द सुनकर नेजुको रोने लगती है और अपने भाई पर हमला करना बंद कर देती है। एक तलवार लिए हुए एक युवक भाई बहनों की ओर तेजी से आता है और हवा में कूद जाता है। तंजीरो उसे देखता है और नेजुको को उसके पास से धक्का दे देता है, जिससे तलवारबाज हैरान रह जाता है। उसकी तलवार नीचे आती है और केवल तंजीरो के सिर से चूक जाती है। झटके की ताकत से एक तूफान बन जाता है जो तंजीरो और नेजुको को दूर फेंक देता है। बाद वाली सामान्य आकार में वापस आ जाती है, उनके हमलावर को देखने के लिए ऊपर देखते हुए। तंजीरो तलवार पर उकेरे गए डिस्ट्रॉय डीमंस के कांजी अक्षर देखता है। तलवारबाज पूछता है कि वह राक्षस की रक्षा क्यों कर रहा है, जिसका तंजीरो जवाब देता है कि वह उसकी छोटी बहन नेजुको है। उसकी गुर्राहट से आश्वस्त न होते हुए वह आगे झपटता है और उसे पकड़ लेता है। तंजीरो के लिए देखना भी बहुत तेज था। नेजुको को नियंत्रित करके तलवारबाज तंजीरो को बताता है कि उसका काम राक्षसों को मारना है और अब वह उसे सिर काटकर मार देगा। तंजीरो डेमन स्लेयर को बताता है कि उनके घर पर परिवार की हत्या के समय एक और महक मौजूद थी, शायद असली अपराधी। पूछते हुए कि कैसे फिल्म पर परिवर्तित हुई, डेमन स्लेयर समझाता है कि उसके घाव राक्षस के खून के संपर्क में आए, जिससे बदलाव हुआ। तंजीरो जोर देकर कहता है कि वह मनुष्यों को नहीं खाती, लेकिन तलवारबाज संदेह करता है क्योंकि वह कुछ क्षण पहले ही उस पर हमला कर चुकी थी। वह नेजुको को वापस इंसान बनाने का वादा करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। जैसे ही वह जोर देता है कि वह कोई रास्ता ढूंढ लेगा, आदमी अपनी तलवार उसके गले की ओर उठाता है, अपनी खोई हुई मां और भाई बहनों को याद करते हुए। तंजीरो घुटनों के बल बैठ जाता है और विनती करता है कि वह उसके परिवार का आखिरी टुकड़ा न छीन ले। क्रोधित होकर डेमन स्लेयर उसे दूसरों के सामने भीख मांगने के लिए फटकारता है, क्योंकि इससे केवल उसे मारने का मौका बनता है। वह तंजीरो को बताता है कि अगर भीख मांगना थोड़ा भी कारगर होता तो उसका परिवार आज भी जीवित होता। उसे यह कहते हुए फटकारता है कि वह कमजोर होने के बावजूद अपनी बहन की मदद करने और राक्षस का शिकार करने का दावा कर रहा है, क्योंकि कमजोरों का भाग्य केवल कुचले जाना है। वह तंजीरो को बताता है कि राक्षस परिवर्तन उलटने का तरीका जान सकते हैं, लेकिन उम्मीद न रखने पर जोर देता है, क्योंकि वे मदद करने को तैयार नहीं होंगे। ठीक वैसे जैसे वह उसकी बात को बेतुका मानता है। वह तंजीरो को बताता है कि उसकी असफलताओं ने ही पहले उसे पकड़वाया है और वह चाहता तो एक ही वार में उसे मार सकता था। तंजीरो के चेहरे पर आंसू देखकर डेमन स्लेयर चुपचाप प्रार्थना करता है कि वह अब रोए और निराश न हो। सारी पीड़ा के बावजूद वह मानता है कि अगर वह पहले आ गया होता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन वह अतीत नहीं बदल सकता। उसे देखकर वह तंजीरो को अक्षम्य क्रोध महसूस करने को कहता है, क्योंकि यह उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। मजबूत संकल्प के बिना वह कभी अपनी बहन को ठीक नहीं कर सकता या अपने परिवार का बदला नहीं ले सकता। युवक नेजुको के कंधे में तलवार घोंप देता है और तंजीरो जवाब में उस पर एक पत्थर फेंकता है, जिसे तेजी से डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तेज सोचकर तंजीरो अपनी गिरी हुई कुल्हाड़ी देखता है और भावनाओं से प्रेरित होकर डेमन स्लेयर की ओर सामने से हमला करने दौड़ता है। उसकी कमजोर कोशिश देखकर डेमन स्लेयर अपनी तलवार के हैंडल से तंजीरो की पीठ पर प्रहार करता है, उसे बेहोश कर देता है। फिर वह देखता है कि तंजीरो हथियारबंद नहीं है और घूमती हुई वस्तु की आवाज सुनता है। समय पर ऊपर देखकर और सिर झुकाकर कुल्हाड़ी को उड़ते हुए बच जाता है, जो एदवा उसके निशाने से चूक जाती है। तंजीरो की अपनी कमजोर ताकत और तकनीक के बावजूद उसे मारने की कोशिश पर प्रभावित होकर नेजुको तलवारबाज की पकड़ से छूट जाती है। लात मारकर दूर किए जाने पर वह चिंतित हो जाता है जब वह देखता है कि राक्षस बेहोश तंजीरो पर झपटने वाला है, लेकिन उसे मारने के बजाय
नेजुको अपने भाई के सामने खड़ी होकर उसकी रक्षा करती है। तलवारबाज तंजीरो के शब्दों को याद करता है कि नेजुको कभी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उन्हें मान लेता है। किसी और के परिवार के सदस्य के बारे में वैसी ही बात याद करते हुए वह जानता है कि राक्षस परिवर्तित होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को भी मार देते हैं। जब नेजुको तंजीरो की रक्षा के लिए उस पर हमला करती है तो वह समझता है कि वह घायल है और अपने घावों को ठीक करने तथा उससे लड़ने में ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि तंजीरो को खाने की इच्छा का विरोध कर रही है। उसे अलग समझकर तलवारबाज उसे बख्शने का फैसला करता है, अपनी तलवार म्यान में रखकर और उसे बेहोश करके। जैसे ही तंजीरो बर्फ पर पड़ा है, उसे अपने मृत परिवार के विजन्स आते हैं। उसकी मां उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह नेजुको का ख्याल रखे। वह जागता है और उसे अपने बगल में बांस का मज लगाए पाता है, इससे पहले कि वह पास में डेमन स्लेयर को देखे, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। डेमन स्लेयर उसे सागरी पर्वत के तल पर रहने वाले बूढ़े आदमी साकोंजी उरोकोडाकी को ढूंढने का निर्देश देता है, बताते हुए कि उसे उसने गियू तोमियोका ने भेजा है। गियू उसे चेतावनी देता है कि नेजुको को सूरज की रोशनी में न आने दे, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। अपने परिवार को घर के सामने के आंगन में दफनाने के बाद तंजीरो नेजुको का हाथ थामता है और दोनों मिलकर अपने घर को छोड़ते हैं और पहाड़ की ओर रवाना होते हैं।